जब हम बच्चे थे तो सच में हेलमेट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। खेलने कूदने में मस्त रहते थे और साइकिल चलाते हुए कभी किसी खतरे का डर नहीं लगा। स्कूल से आते ही ट्यूशन का बोझ नहीं था, पूरा दिन अपना होता था। आज के बच्चों को तो स्कूल और ट्यूशन के बीच सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और हाँ, वो गलियों में दिन भर खेलना, शाम तक घर आने का नाम नहीं लेते थे। कभी कमरे में बंद होकर टीवी देखने का तो ख्याल भी नहीं आता था। हमारे दोस्त भी तो असली होते थे, जिन्हें हम छू सकते थे, जिनके साथ हंसते बोलते थे। ये इंटरनेट वाले दोस्त तो बस स्क्रीन पर ही दिखते हैं। जब प्यास लगती थी तो सीधा नल का ठंडा पानी पी लेते थे, कभी ये नहीं सोचा कि ये साफ है या नहीं। और मजे की बात तो ये है कि भाई बहन और दोस्तों के साथ एक ही ग्लास में पानी या शरबत पी लेते थे, फिर भी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। पेट भरकर मिठाई और दाल भात खाते थे, मोटे मोटे रोटले चबा जाते थे और कभी कोई पेट की शिकायत नहीं हुई। नंगे पैर इधर उधर घूमते रहते थे, पर कमाल की बात है कि कभी कांटा भी नहीं चुभा, जैसे पैरों को पता होता था कि कहाँ खतरा है। अपने खिलौने तो हम खुद ही बनाते थे, मिट्टी से, लकड़ी से, कागज से। उनमें खेलने का जो आनंद था वो आज के महंगे खिलौनों में कहाँ। मिट्टी से तो हमारा एक अलग ही नाता था। हमारे माता पिता अमीर नहीं थे, पर उन्होंने कभी पैसे और दौलत के पीछे भागना नहीं सिखाया। उन्होंने हमें प्यार दिया, सच्चा प्यार जो किसी भी चीज से बढ़कर था। यह आज की तरह नहीं था कि बच्चों को बस चीजें दिला दो और समझो कि प्यार हो गया। हमारे पास न सेलफोन थे, न टीवी, न डीवीडी, न कंप्यूटर, न इंटरनेट। कुछ लोगों के पास साइकिल या रेडियो जरूर होता था और उसी में हमें इतना मजा आता था कि क्या कहें। दोस्तों के घर कभी भी चले जाते थे बिना किसी को फोन किए और उनके साथ बैठकर खाना खाते थे जैसे अपना ही घर हो। मामा बुआ मौसी के बच्चों के साथ छुट्टियां बिताना तो जैसे एक त्योहार होता था। हमारे रिश्ते इतने गहरे थे कि दिल हमेशा खुश रहता था। इसीलिए शायद हमें कभी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत महसूस नहीं हुई। उस समय हमारी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, पर आज भी उन तस्वीरों में रंगीन यादें बसी हुई हैं। और आज हम इतने अकेले हो गए हैं कि अपनी तस्वीर भी खुद ही लेनी पड़ती है, सेल्फी। आपने बिल्कुल सही कहा। ईश्वर की कृपा से हमने केरोसिन के दिए और लालटेन से लेकर आधुनिक लाइट सिस्टम तक देखा। कच्चे घरों से लेकर आधुनिक सुविधाओं वाले बंगलों में रहे, फटे कपड़ों से लेकर आधुनिक सूट पहने, साइकिल की सवारी से लेकर हवाई जहाज तक का सफर किया, रेडियो से लेकर स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल किया। हम सच में एक खास पीढ़ी थे। हम आखिरी पीढ़ी थे जिन्होंने अपने माता पिता की सुनी और पहली पीढ़ी हैं जिन्हें अपने बेटे बेटियों और बहुओं की सुननी पड़ती है। और आजकल तो हर बात में प्लीज और सॉरी कहना पड़ता है। इसलिए ही तो आज दुनिया में कुछ भी ढूंढना हो तो गूगल नाम का बाप है और एलेक्सा नाम की माँ भी है। पर इन सब के बीच एक सच्चा हितैषी दोस्त कहीं खो गया है और इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। इसीलिए कहते हैं जीवन में थोड़े दोस्त जरूर रखना जो हमेशा तुम्हारी याद दिलाते रहें और तुम्हें जीवन जीने की ताकत दें।